सुन सर्वज्ञ सकल और वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कयो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी है बुद्धि बल और तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम काम। ये अच्छी सलाह सबके मन में जज गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, है बल बुद्धि और गुणों के धाम वाले पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत आया हूँ। आजु हमारे ता सुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बांधि अंगद उठऊं, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करऊं। स्वाम सिद्ध सबका जुनात मोहिया दरु दियऊं, अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊं। प्रभु की आज्ञा सिर चलाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। जय श्री राम। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं, ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चलहु सबाए से रोनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाल सतबंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पेठत रावण कर बेटा, खेलत रासो होई गे बेटा। बात करस बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तई अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पट कहूँ भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तय चले ना सकहि पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका।
मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न बचा सके। एक एक सन मरमु न कयहि, समुझिता सुबद चुप कर रही। भयहु कुलाल नगर मझारी, आबा कपिलंका तहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धोखा करे कर तारा, अति सवेत सब करहि विचार। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलो के सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते ही वहां डर के मारे सूख जाता है। गयाऊं सवा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनि उत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोल कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर बोली ले आए। अंगद दीख दशानन वेसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों से हाथों के समान, वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे ही बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमा बलि लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोए अनुमान। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं, मुंह नाक नेत्र कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गया हूँ सबा मन ने कुन मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सवासद कपि कहु देखी, रावण और भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जता मात गज जूथ महू, पंचानन चलिया जाय।
राम प्रताप सोमरी मने बैठ सवा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवा कर बैठ गए। कहे 10 कंठ कवन ते बंदर, मेरा घुबीर दूत 10 कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आया हूँ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे 10 ग्रीव में श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए है भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरांची पूजाऊं बहु भांति। बर पायाऊं की नहु सब काजा, जीता हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त कपि के तुम, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। नप अभिमान मोए बस किम्बा, हरियाणा हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजमद से या महोबस तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितवरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गया हूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चला हो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोय। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो। और है शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनता ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूल न जानहि मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कहीं नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबऊ भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत मुचु सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ।
उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सोचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक, गर्व न गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अंगड़ी रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह आयही, बिहसी बचन तव अंगद कहही, दिन 10 गए बाली पही जाई, पूछ और बूझऊ कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, भाई आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंस कर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उससे कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनायहु सोई, सुन सट भेद होई मनता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वे सब तुमको भी सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिर न अस कयहि, नयन कान तवो 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव बिरांची सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, तास दूत होए हम कुल बोरा, आई सिंह मति और बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुनी कठोर पानी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सयाहूं, नीति धर्म में जानत आया हूं। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आके तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमाओ सुनी कृत पर प्रिय चोरी। देखी नयन दोत रख बारी, बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते।
कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जल जंतु कपी, सट बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राव। पुनि नभ सर मम करन कर, कमलहि पर करिबार। शोभत भयहु मरा लइबे, शंभु सहित कैलाश। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक मांझ सुन अंगद, मोसन फिरी कवन जोधा बद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुगरीब कुल द्रुम दो, अनुज हमारे भीरु अति सो। जाम बंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामबान बहुत बड़ा है, बहुत बूढ़ा है। वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्धत हो सकता है। शिल्पीकार में जा नहीं नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। आप प्रथम नगरु जय जरा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा, साचौ की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दयाई, सुनियस बचन सत्य को कयई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सरारहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पटवा खवरी लेन हम सोई। हे रावण,
जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सहारा है। वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपिजारऊ बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयऊ सुग्रीव पही तई भैरा लुकाई। सत्य कई 10 कंठ सब मोहि न सुन कछु कोय। को न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोय। प्रीत विरोध समान सन करिय नीति अस्याई। जो मृगपति बद में ढुकनी भल की कई को ताई। यद्यपि लघुता राम कहूँ तोई बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दया रिपुकीस। प्रत्युत्तर सड़ सिन स मनहु कालत भट 10 से। हसी बोल्यों 10 मोल तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालय ता सुहित करई उपाय अनेक। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वालों से करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने से श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु का जा। जय तय नाचहि परिहरि लाजा। नाची कूद कर लोग रिझाई, पतित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है, वह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कयसी भाति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा?
मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कहे कपि तब गुण का गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधान से सुत बदिपुर जारा, तदपि न तय कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीन डिटाई। देखऊं आई जो कछु कपि भाषा, तुमर लाज न रोष नरमाखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। जो असीमत पितु खाए कीसा, कहीं अस बचन दशा दस सीसा। पितई खाई खात्यों पुन तो ही, अब समझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तो ही अदम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, में निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उसे सुन, उन्हें सुन। बाल ही जितन एक गयो पताला, राख्यों बांध से सुन है साला। खेल बालक मारई जाई, दया लागी बल दीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेषा। कौतुक लाग भवन ते आबा, जो सो पुलकित मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसकी एक विशेष प्रकार के विभिन्न जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच यतीरा, बालिकी काक। इन मौरा बनते कवने सत्य बदई तजिमा। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा। इतने में से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजो जय सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, रे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा है। जिसे पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी।
भुज विक्रम जानहि दिग्पाला, सट अजाऊं जिनके ओर साला। सिर रूपी कमलों को हमने हाथों से उतार उतार कर अपने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जाने दिग्गज और कठिनाई, जब जब भैरव जाई बरी आई। जिनके दर्शन कराल न फूटे, और लागत मुँह लगे बटूटे। दिक्पाल दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूलों की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती मिधरणी, चलत मत गज जिमि लघु कतरणी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अली का प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मत वाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेरा बन कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खार्व खल है, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे न छोटा कहता है और मनुष्य की बुराई करता है। अरे दुष्ट सभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल संभारी अधम अभिमानी। शेष बाहु भुज गहने अपारा, दहने अनल समय जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा शेष बाहु की भुजा रूपी अपार वन की जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बड़े नप अनगिनत बहुभारा। तासु गार्व जय देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र को तीव्र धारा में अनगिनत राजाने को वार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर है। राम मनुज कसरे सटबंगा, धम्बी काम्बु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दाने अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बेनत खग अहिस सानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। करुण जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों से जैसा भी लाभ है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारि पुर जारी। कसरे 60 हनुमान कपि, गयऊं जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर है।